हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आई स्टूडेंट प्लस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम सभी कर रहे हैं ग्राफ और तालिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रैक्टिस, जिसका आने वाले पेट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसी क्रम में आज हम करेंगे तालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का एक सफल प्रयास। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का पहला तालिका से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक तालिका दी हुई है। एक तालिका दी हुई है। तालिका में अलग अलग 6 वर्षों 2005, 6 से लगाए 2010 तक 5 अलग अलग कॉलेज का नाम किससे डिनोट किया गया है? P, Q, R, S और T। ये 5 अलग अलग कॉलेज हैं। इनमें पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो ये संख्या दी हुई है, जैसे कि 2005 में कुल स्कूल या कॉलेज P में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? 9.3। तो ये 9.3 है, इनकी संख्या 9.3 है, हज़ार में दी हुई है। मतलब 9.3 नहीं, आप फाइनल अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 9300 होगा। 9.3 के हज़ार में दी हुई है संख्या। ओके, चलिए अब सीधे प्रश्नों पे चलते हैं हम सभी। इस सेशन का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? वर्ष 2008 में कॉलेज P से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या और वर्ष 2006 में कॉलेज S से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है। कब का? वर्ष 2008 में कॉलेज P। तो वर्ष 2008 कौन सा है? ये वाला। अब कॉलेज P में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? 11.4 के। और वर्ष 2006 में, तो वर्ष 2006 ये हो गया। वर्ष 2006 में कॉलेज S के पास होने वाले, यस कहाँ पे? यस, ये वाला लाइन। अब इसमें कितना? 12.6 पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का बीच का अनुपात याद करना है। तो कैसे करेंगे आप? वर्ष 2008 में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए थे? 11.K। चूँकि K यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए K को कंसीडर नहीं करेंगे। रेशियो किसके बीच में निकालना है हमको? वर्ष 2006 में कॉलेज S से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या से। तो कितने पास हुए थे? 12.6 के। तो K कैंसिल आउट हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये पॉइंट दिया है, इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों संख्याओं में 10 से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 11.4 रेशियो 1:6 ये हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। एक किससे कटेगा? ये कट जाएगा आपका 6 से। अब 6 से कट करिए इसको। 6 से 6 किने 6 और 6 9 54, राइट। तो एक, चलिए अलग से इसको देख लेते हैं थोड़ा। तो कितना आया था? 114/126। एक किससे कटेगा? ये 6 से कट जाएगा। 6 किने 6 और 6 9 54। और ये किससे कटेगा? 6 दूनी 12 और 6 के नहीं 1, मतलब 21। 19 और 21 आ रहा है। अब इससे कटेगा, अब सिंप्लीफाई होगा नहीं। 19 संबंधे 21, ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में कॉलेज R से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2006, 7 और 9 में कॉलेज T से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या का कुल कितना % है? मतलब आपको इसमें तुलना करनी है। किससे तुलना करनी है? 2006, 7 और 9 में कॉलेज T से मिलाकर कुल पास हुए विद्यार्थियों की संख्या से। तो वर्ष 2008 में कॉलेज R, तो वर्ष 2008 ये रहा। कॉलेज R से कुल कितने विद्यार्थी पास हुए? तो ये हुए 11.3 के। ओके, 11.3। अब K लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि जब कंपेयर करेंगे तो नीचे भी K आएगा, तो K दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हज़ार दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इस तुलना किससे करनी है? वर्ष 2006, 7 और 9 में कॉलेज T के बच्चों से। तो कॉलेज 6, 7 और 9 तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो कॉलेज 21 में कॉलेज T की बात कर रहा है। कॉलेज T में वर्ष 2006, तो 6 में ये हो गया 6, 7 और 9, 7 और 9, मतलब इन तीनों को जोड़ना है। किसको? इन तीनों को। तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे, किसको जोड़ना है हमको? किसको जोड़ना है हमको? 13.7 प्लस 14.9 प्लस 11.8 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे? 100 से। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा
इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये ऑलमोस्ट 27.97, जो कि ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन डी जो है इसका क्लोज है। 27.97 को क्या लिख सकते हैं हम, 28%। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, वर्ष 2007 में सभी कॉलेजों से मिलाकर पास होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या थी। मैंने बताया था आपको औसत कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुल योगफल बटा कुल संख्या। तो उनका योगफल वर्ष 2007 में सभी कॉलेजों से पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इधर वर्ष 2007 है। अब इन सबको जोड़ लेंगे, जितने भी कॉलेज हैं, 5 कॉलेज हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी, सबको जोड़ लेंगे। कैसे, 10 + 4 + 12.6 + 9.8 + 9.8 + 14.9, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, कुल संख्या। कुल कितने कॉलेज हो गए, 5, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11.5। 5 किस में आएगा, के में, के मतलब 1000। इसका मतलब क्या हुआ, 11,500, जो कि ऑप्शन डी है हमारा आंसर, राइट। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2008 में किस कॉलेज में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी थी। अच्छा, तो इसमें सबको आप टेबल देख के आप बता सकते हो। वर्ष 2008 में आपको देखना है, वर्ष 2008 इस रो में आपको देखना है सबसे ज़्यादा, ऊपर से सेकंड, मतलब सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकंड नंबर सबसे ज़्यादा। तो इसमें देखिए, पी में, कॉलेज पी में कितना था, 11.4, क्यू में कितना था, 16.9, आर में कितना था, 11.3, एस में कितना था, 15.4, और टी में कितना था, 16.3। तो सेकंड हाईएस्ट है। सबसे ज़्यादा किस में थी, तो देखिए सबसे ज़्यादा है 11.9, इसमें सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे चूज़ करना है। तो सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो सेकंड नंबर पे है, ये तो हो गया फर्स्ट नंबर। सबसे ज़्यादा इसमें, सबसे ज़्यादा इस कॉलेज से पास हुए थे, किस कॉलेज से, कॉलेज क्यू से सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पास हुए थे वर्ष 2008 में। अब सेकंड नंबर पे आपको बताना है, तो सेकंड नंबर पे ऑप्शन जो ये कॉलेज टी है, कॉलेज टी जो 16.3 है, ये सेकंड है, तो कॉलेज टी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इसमें है, कॉलेज टी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2005 से 2010 के दौरान किस कॉलेज में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है। अब इसमें देखना है, अब डायरेक्टली आप टेबल देखिए, उसमें चेक कीजिए कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें वर्ष 2005 से लगाए वर्ष 2010 के दौरान लगातार वृद्धि हुई है, सतत वृद्धि हुई है। तो आप चेक कर लीजिए, 5 से लगाए 10 तक आपको चेक करना है, सब जितने भी कॉलेज है सबको आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक कीजिए, पी में क्या है, अच्छा 9.3 से 9.7 है, ये घट जा रहा है तो ये तो होगा नहीं। अब क्यू का देखिए, क्यू वाले कॉलन में देखेंगे, अब क्यू वाले कॉलन में क्या है, 9.6, ओके, इसके बाद बढ़ रहा है 10.6 हो जाएगा, फिर 12.6 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, 16.9 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, 19.3 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है। लेकिन लास्ट वाला जब आप चेक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पे घट जा रहा है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। होना क्या चाहिए, सतत वृद्धि होनी चाहिए, मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा, हमेशा मतलब स्कूल में जितने भी स्कूल हैं उसमें विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि होनी चाहिए। तो इसमें भी नहीं है। अब आर में चेक कर लेते हैं, आर में वर्ष 2005 में कितना था, 9.7, 2006 में कितना हो गया, 6.3, मतलब इसमें वृद्धि नहीं जबकि कमी हुई, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एस में चेक कर लेते हैं, एस पे 10.6 था पहले साल, फिर 2006 में कितना हुआ, 12.6, अच्छा वृद्धि हुई है, फिर लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप कमी हो गई, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट कॉलेज को चेक कर लेते हैं। अब लास्ट कॉलेज है कॉलेज टी, इसमें देखिए अब वर्ष 2005 में कितनी थी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 9.8, उसके बाद क्या अगले साल बढ़ गई, राइट, उसके अगले साल भी बढ़ी है, उसके अगले साल भी बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे देखिए 16.3 से वर्ष 2009 में 11.8 की हो गई है, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन में जब आप चेक करेंगे तो ऑप्शन में एक लास्ट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा किसी में भी लगातार वृद्धि नहीं हुई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, राइट। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन। अब चलिए अगले चार्ट पे। तो अगली तालिका है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक महीने के दौरान विभिन्न होटलों, होटल ए, बी, सी, डी, ई और एफ, कुल 6 होटल्स दिए हुए हैं। इन होटलों द्वारा प्रयुक्त खाद्य मदों की मात्रा जो कि किलोग्राम या लीटर में दी हुई है। खाद्य मद क्या है, तेल, सब्जी, चीनी, चाय, कॉफ़ी, चावल और गेहूँ। यानी कि होटल ए ने एक महीने के दौरान तेल कितना यूज़ किया, तेल 480 लीटर यूज़ किया। वैसे बी ने कितना यूज़ किया,
24 लीटर यूज़ किया है। ये एक महीने के दौरान जो होटल्स हैं उनमें जितने भी खाद्य पदार्थ यूज़ किए गए हैं उनका डेटा दिया हुआ है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, होटल सी द्वारा, जो होटल सी है, होटल सी द्वारा प्रयुक्त मदों की कुल मात्रा, ओके, होटल ई द्वारा होटल ई द्वारा प्रयुक्त खाद्य मदों की कुल मात्रा का लगभग कितना परसेंट है। तो आपको इसको परसेंट फाइंड आउट करना है, किसके सापेक्ष, होटल ई द्वारा प्रयुक्त खाद्य मदों की कुल मात्रा के द्वारा। तो आपको सबसे पहले तो टोटल फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। होटल ई ने टोटल कितना एक महीने के अंदर यूज़ किया खाद्य पदार्थ, और होटल सी ने एक महीने के अंतर्गत कुल कितना खाद्य पदार्थ प्रयोग किया। तो सबको पहले तो काउंट कर लेंगे। तो होटल सी को कैसे याद करेंगे, तो होटल सी ने एक महीने के अंदर कितना यूज़ किया, इसके लिए क्या करेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे टोटल। तो 490 प्लस 625 प्लस 463 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 890 प्लस 785। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा 3409। ये क्या है, होटल सी द्वारा एक महीने के अंतर्गत कुल खाद्य पदार्थों की मात्रा, मतलब टोटल 3409 किलो या फिर लीटर होटल सी ने एक महीने के अंदर यूज़ किया। अब चलिए एफ़ का भी काउंट कर लेते हैं। तो एफ़ के काउंट करने के लिए इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, इनको जोड़ने के बाद आंसर आएगा 2915 लीटर या फिर किलो, 2915। अब निकालना किस पे है, 2915 पे परसेंटेज निकालना है। निकालना किसका है, होटल सी द्वारा प्रयुक्त कुल खाद्य मद। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम डायरेक्टली, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लेते हैं। तो किससे कंपेयर करना है, होटल ई द्वारा प्रयुक्त मदों की कुल मात्रा से। तो कितना अभी हमने निकाला था, कुल कितना आया था, 2915। और किसका कंपेयर किया जा रहा है, होटल सी द्वारा प्रयुक्त खाद्य मदों की कुल मात्रा का। तो ये कितना आया था, अभी हमने इसको भी निकाला था 3409। इसको परसेंटेज में निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 116.95%, या फिर ये ऑलमोस्ट 117 के आसपास आ जाएगा, 117%। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होटल डी द्वारा प्रयुक्त चीनी और कॉफ़ी की मात्रा। होटल डी कहाँ पे है, ये वाला होटल डी द्वारा चीनी, अच्छा ये वाला हो गया चीनी और कॉफ़ी की मात्रा का। तो होटल डी द्वारा चीनी कितना यूज़ किया गया है, 476 किलो, और कॉफ़ी कितना 28 किलो या लीटर, ये हो गया। एफ द्वारा प्रयुक्त चीनी और कॉफ़ी की मात्रा से अनुपात आपको ज्ञात करना है, इसका और एफ का। एफ में कितना है, चीनी कितना यूज़ किया है 533 और कॉफ़ी 83। इन दोनों को अलग अलग जोड़ के इनका रेशियो ज्ञात कर लीजिए। तो होटल डी द्वारा एक महीने के अंतर्गत चीनी और कॉफ़ी सम्मिलित रूप से कितना यूज़ किया गया, तो ये यूज़ किया गया है 476 प्लस 28, कितना हो गया 476 प्लस 28 हो गया 504। और किसका रेशियो ज्ञात करना है, और होटल एफ द्वारा एक महीने के अंतर्गत चीनी और कॉफ़ी कुल कितना यूज़ हो गया 533 प्लस 83, दोनों को जोड़ लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 616। अब इन दोनों का रेशियो ज्ञात करना है, चूँकि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको कट कर दीजिए आप 7 से, तो इसको 7 से कट करेंगे तो कितना आएगा 7×7 बचा 1, 7 दूनी 14, और ये 7 8 56, और फिर से कितना बच गया, ये 5, 7 8 56, 88 हो गया। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 8 से कट कीजिए, 8 9 72, और इसको 8 1 8, 8 1 8, मतलब 9 संबंधी 11 आ रहा है। 9 संबंधी 11 किस में है, ऑप्शन ए में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होटल ए द्वारा प्रयुक्त चावल की मात्रा। होटल ए द्वारा प्रयुक्त चावल की मात्रा सभी होटलों द्वारा प्रयुक्त चावल की मात्रा का लगभग कितना परसेंट है। इसमें भी कंपेयर किससे करेंगे, सभी होटलों द्वारा चावल की कुल मात्रा का। तो चावल कहाँ पे है, चावल ये वाला, तो इसको सबको हम जोड़ लेंगे, जितना भी दिया हुआ है ये
सबको जोड़ लेंगे, इसका फंड इसको लेंगे नीचे, तो इसको जोड़ने के बाद 800 प्लस 1098 प्लस 890 प्लस 960 प्लस 764 प्लस 698, इन सभी को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? इन सभी को जोड़ने के बाद आ जाएगा 5210। 5210 किससे कंपेयर करना है? होटल ए द्वारा प्रयुक्त चावल की मात्रा से। तो होटल ए ने कितना चावल यूज़ किया एक महीने के अंदर? 800 किलो। अब परसेंटेज याद करना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15.35%, जो कि ऑलमोस्ट किसके पास में नज़दीक है? 15 के किसके पास है? 15 ही आप बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 94, महीने के दौरान सभी होटलों द्वारा प्रयुक्त गेहूं की औसत मात्रा का सभी होटलों द्वारा मिलाकर प्रयुक्त सब्जियों की औसत मात्रा से क्रमशः अनुपात क्या है? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सबसे पहले सभी होटलों द्वारा मिलाकर प्रयुक्त गेहूं की औसत मात्रा ज्ञात कर लीजिए। औसत कैसे ज्ञात करते हैं? कुल योगफल बटा कुल उनकी संख्या। तो सभी होटलों द्वारा गेहूं कितना यूज़ किया गया एक महीने के अंतर्गत? ये रहा गेहूं, तो इन सबको जोड़ लीजिए। 6 टोटल होटल हैं, A B C से लगाए F तक, इन सबको जोड़ के बटा क्या कर देंगे हम? 6। तो क्या करेंगे? पहले सभी होटलों द्वारा मिलकर प्रयुक्त गेहूं की औसत मात्रा कितनी हो जाएगी? 756 प्लस 882 प्लस 785 प्लस 907 प्लस 888 प्लस 998, टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5216, और डिवाइड किससे कर देंगे? 6 से। तो 5216 बटा 6। और अब निकालिए सभी होटलों द्वारा प्रयुक्त सब्जियों की औसत मात्रा। तो सब्जी कहाँ पे है? तो ये रहा सब्जियाँ। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, किसको? 434 प्लस 387 प्लस 625 प्लस 432 प्लस 375 प्लस 387, इन सबको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? इनको जोड़ने के बाद आएगा 2640, और डिवाइड कर देंगे किससे? 6 से, क्योंकि हमको औसत चाहिए ना। तो औसत निकालने के लिए कुल योगफल बटा उनकी संख्या। तो योगफल कितना आ गया था? 2640, और उनकी संख्या कितनी है? 6। तो 2640 बटा 6। अब इन दोनों का हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? पहला कितना आया था? गेहूं वाला कितना आया था? 5216 बटा 6, और रेशियो किससे ज्ञात किससे करना है? 2640 बटा 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 326 संबंधी 165। अब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 326.165, जो कि ऑप्शन आपका डी है। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आंसर पक्का आएगा। कैलकुलेशन तो खुद से ही करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका आंसर गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें कैलकुलेशन पे डिपेंड है। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना आता है, कम टाइम में सटीक कैलकुलेशन आपको करना होगा, तभी आप इसको सही कर पाओगे, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महीने के दौरान किस होटल ने कुल खाद्य मदों की सबसे अधिक मात्रा का उपभोग किया? आपको ज्ञात करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सभी जितने भी होटल हैं सबका अलग अलग एक महीने में प्रयुक्त खाद्य मदों की मात्रा ज्ञात करनी होगी। तो होटल ए द्वारा इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, इनका होटल बी का अलग जोड़ना पड़ेगा, होटल सी का अलग जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही सबका जोड़ के आपको कंपेयर करना है, और आपको देखना है इसमें ऐसा कौन सा होटल है जिसने सबसे ज़्यादा एक महीने के अंदर कुल खाद्य मदों का उपभोग किया है। तो अगर आप चेक करोगे, आप सबका इंडिविजुअली जोड़ के देख लीजिएगा, तो इसमें से आंसर करेक्ट आ जाएगा। इसका आंसर किसका आ जाएगा? ऑप्शन बी का। जो होटल बी होगा इसका सबसे ज़्यादा उपभोग होगा, जो कि कितना होगा? 3557 इकाई ये होगा। आप इसको जोड़ोगे तो 3557 किलोग्राम या लीटर यूज़ किया इसने होटल बी ने एक महीने के अंदर, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा, राइट। तो इस प्रकार हमने सभी 5 प्रश्नों को सफलतापूर्वक सॉल्व कर लिया। तो ये था आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और तालिका से संबंधित प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,